ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। हालांकि मैंने आप लोगों को ये चार्ट पहले भी बना के दिखाया हुआ है, लेकिन अब जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन पर रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीथेन से। मीथेन का फॉर्मूला सब लोगों को याद है, इधर CH4 होता है। क्या करना है इसका हमको करना है क्लोरीनेशन सनलाइट की हेल्प में। ओके, क्या बनता है मिथाइल क्लोराइड। ओके, HCl आउट होता है और मिथाइल क्लोराइड बनता है। क्या बन गया, एक एल्काइल हैलाइड बन गया। अब एल्काइल हैलाइड की जितनी भी रिएक्शंस आप लोगों को आती हैं, सारी रिएक्शन एक एक करके आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। जब हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर बहुत सारी रिएक्शन कराई थी। देखो मेन रिएक्शन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर मैं इसका रिएक्शन NaOH एक्वस के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। या अगर यहाँ पर एक कार्बन है तो आप लोगों को एल्कोहल भी एक कार्बन का बनता हुआ दिखाई देगा, जिसका नाम है मिथाइल एल्कोहल या मीथेनॉल। और एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है सर, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड बनता है। एक कार्बन का एल्कोहल है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड आप बनाइए, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोला जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। जब रिएक्शन कंपाउंड के नेम आप लोग लिखिएगा। और सर फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जब एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो एक कार्बन का ही आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा, जिसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। ओके, अगर आप इसकी रिएक्शन किससे कराएं, KCN से कराएं। किससे कराइए, KCN से, तो क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। और साइनाइड की एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो हम आगे भी आप लोगों को कराएंगे। इसको एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर दो कार्बन है तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है, CH3COOH। अगर इसकी रिएक्शन आप NH3 से कराते हो तो अमाइन बन जाता है, इसको हम बोलेंगे मिथाइल अमाइन। ओके, या मीथेनामाइन भी बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन अगर आप वॉल्फ-किस्नर कराते हैं, सॉरी नॉट वॉल्फ-किस्नर, इसका विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कौन सा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड से तो क्या बनता है, NaCl आउट होता है और एक ईथर बनता हुआ दिखाई देता है, CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर बोल सकते हैं। ओके, और भी रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन आप KCN से करा दीजिए, इसकी रिएक्शन आप Ki से कराएंगे। ठीक है, Ki से कराएंगे तो सर आइडोमीथेन बन जाएगा। इसकी रिएक्शन आप AgNO2 या KNO2 के साथ भी करा सकते हो। चलो, ये कुछ फेमस रिएक्शन हम लिख दी किसकी, एल्काइल हैलाइड की। अब आगे चलते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं वुड्स। कौन सी, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, Na, और Na को हम किस में लेके आते हैं, ड्राई ईथर में। ओके, तो क्या होता है, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होते हैं और क्या बनता हुआ दिखाई देता है, C2H6, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। ओके, हमारा जो मेन फोकस है वो ध्यान रखना इस बार एल्डिहाइड पर रहेगा, क्योंकि हमने जो चैप्टर कराया है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। इसका Cl2 से रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा, C2H5Cl। क्या बन गया, एक एल्काइल हैलाइड बन गया। तो जो रिएक्शन यहाँ पर हमने लिखी है बिल्कुल वही रिएक्शन सारी की सारी आप वहां पर भी लिखेंगे। चलो, सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम KCN से कराते हैं तो क्या बनेगा, इथाइल साइनाइड बनाएगा। और साइनाइड की रिएक्शन एसिड और वाटर के साथ में कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ दिखाई देता है। कौन सा बन जाएगा सर, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH एल्कोहलिक से कराते हो, कैसी, NaOH एल्कोहलिक लेते हो, और जब NaOH एल्कोहलिक ले लें तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, HCl आउट होगा और C2H4 एक एथीन बनेगा। और एथीन का अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल तो क्या बन जाता है, इथेन बन जाता है। ओके, ये कुछ रिएक्शन फेमस थी जो पहले आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि सर एल्कीन का आप एडिशन रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेटिनम कैटालिस्ट लगा दीजिए तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस दिखाइए, C2H5ONa। ओके, NaCl आउट और क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर, OC2H5 ईथर की रिएक्शन है ना। हमने आप लोगों को एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर करा रखा है। ईथर की रिएक्शन यहाँ पर आप आगे चलाएंगे, यहाँ पर भी और वहां पर भी। इसकी रिएक्शन कराइए आप NaOH एक्वस से तो क्या बनेगा,
C2H5OH एल्कोहल बन गया। एल्कोहल का अगर आप PCl5 से रिएक्शन कराते हो, किससे? PCl5 या PCl3 या SOCl2 या HCl प्लस ZnCl2, तो क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड वापस मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर इस मिथेनॉल का रिएक्शन आप PCl5, PCl3, SOCl2, HCl प्लस ZnCl2 से कराओगे तो मिथाइल क्लोराइड वापस मिल जाएगा। ठीक है। और इससे अगर आप डिहाइड्रेशन दिखाते हो, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन सब लोगों को पता है। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन अगर हम करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ओके, तो एक वाटर मॉलिक्यूल आउट होता है और क्या बनता है? एथीन बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, क्या बनता हुआ दिखाई देता है? एथीन बनता हुआ दिखाई देता है। और एथीन का फिर से हम हाइड्रेशन कर दें, एथीन का हाइड्रेशन है ना, ऊपर तो डिहाइड्रेशन है और एथीन का हाइड्रेशन कर दें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वापस आपको एल्कोहल मिल जाता है C2H5OH। ध्यान रखो, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो एथीन बनेगा, एल्कीन बनेगा, और एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे तो वापस आप लोगों को एल्कोहल बनेगा। एल्कीन बना है तो एल्कीन की ये वाली रिएक्शन भी आप लिख सकते हो कि हाइड्रोजन ऐड करोगे तो यहाँ पर एल्कीन बनता हुआ दिखाई देगा। राइट, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करिए, एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है CH3C डबल बॉन्ड OH। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक कार्बन कम वाला एल्कीन बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब हम आने वाले हैं एल्डिहाइड पर, एल्डिहाइड और कीटोन। तो चलो, एल्डिहाइड तो बना नहीं है, कीटोन तो अभी यहाँ पे हमने बनाया नहीं है। कीटोन को अगर हम बनाएंगे तो इसके याद होना चाहिए कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड की वेपर को, इसके दो मॉलिक्यूल कनेक्ट होते थे, MnO के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बनता हुआ दिखाई देता है। तो एसीटोन बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आइए, और कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आइएगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा? एसीटोन मिलेगा। एल्डिहाइड पे आइए, अगर आप इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हो CH3MgBr, याद करो, अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराओगे तो एल्कोहल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कैसा एल्कोहल मिलने वाला है? सेकेंडरी एल्कोहल मिलने वाला है CH3COH TH3। ओके, सेकेंडरी एल्कोहल मिल गया। और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड बनता है। लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बनता है, तो एसीटोन यहाँ भी बनता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। ये सारी रिएक्शन डिटेल में हमने आप लोगों को चैप्टर में पढ़ा रखी है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले प्लीज आप चैप्टर को पढ़िएगा। ओके, उसी के बाद में सारी बातें समझ में आएंगी। अदरवाइज ये चार्ट जो हम बना रहे हैं ये कुछ भी आप लोगों के समझ में नहीं आने वाला है। अगर मैं इसका वॉल्फ-किटसन रिएक्शन करूं, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड की वॉल्फ-किटसन रिएक्शन, वॉल्फ-किटसन रिएक्शन में क्या करते हैं हम? एक तो हाइड्रोजीन लगाते हैं प्लस KOH लगाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजीन KOH के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? डायरेक्टली इथेन बन जाएगा। या फिर इसका एक और तरीका है, ये रिएक्शन का नाम क्या था? वॉल्फ-किटसन, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है ना, क्लेमेंशन। क्लेमेंशन रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? जिंक, अमलगम एंड HCl। राइट, तब भी आप लोगों को डायरेक्ट क्या मिलेगा? ईथेन बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप और देते हैं, जैसे इसकी रिएक्शन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के से करा दी, अब यहाँ पर रिएक्शन आप सारे के सारे जो अमोनिया डेरिवेटिव थे, है ना, जैसे मान लो हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में तो कराई दी। अगर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ में कराऊं, NH2 CONH2, तो क्या होता है? यहाँ से H2 और यहाँ से H आउट होता है, क्या बनता हुआ दिखाई देता है? CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। कि जब एसिटाल्डिहाइड या कीटोन भी है, कीटोन की भी रिएक्शन कराएंगे हम हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ में, तो आप लोगों को क्या बनता हुआ दिखाई देगा? ऑक्साइम बनता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ में कराएंगे तो आप लोगों को क्या बनता हुआ दिखाई देता है? हाइड्रोजन बनता हुआ दिखाई देता है। अब जगह कम है तो हम सारी रिएक्शन को लिख रहे हैं। इसकी रिएक्शन आप
एल्डोल कंडेंसेशन भी दिखा सकते हो कि इसके 2 मॉलिक्यूल कनेक्ट होंगे, है ना। चलो दिखा देते हैं। इसको बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे NaOH या फिर KOH, तो क्या होता है, CH3 एक मॉलिक्यूल को एल्कोहल में बदलिए और दूसरे मॉलिक्यूल को एल्डिहाइड में ही रहने दीजिए, एल्डोल बन गया। और इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल और दिखाना पड़ेगा, CH2 CHO डबल बॉन्ड CH CHO, क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आप लोग सारे, अब तक हमने आप लोगों को 3 चैप्टर करा दिए हैं। एल्डिहाइड, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, देखो हेलो एल्केन की रिएक्शन लिख ली, फिर एल्कोहल की रिएक्शन हमने ऐड की, फिर एल्डिहाइड कीटोन आ गया, तो एल्डिहाइड कीटोन की हमने इस चार्ट में रिएक्शन को ऐड करके दिखाया। आप कहोगे सर आपको तो याद है, बहुत बढ़िया बात है, हमें कैसे याद होगा। तो आपको ऐसे याद होगा, पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन की रिएक्शन तक याद करें कि हेलो एल्केन की कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती हैं। जब हेलो एल्केन की सारी रिएक्शन लिख लो, फिर आप हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है, फिर आप एल्कोहल की रिएक्शन पे आइए कि एल्कोहल की कौन कौन सी रिएक्शन आप लोगों को याद कराई गई है। एल्कोहल की सारी रिएक्शन आ जाए, फिर एल्डिहाइड की रिएक्शंस पे आइए कि एल्डिहाइड और कीटोन की कौन कौन सी रिएक्शन हमने आप लोगों को कराई है। जब एल्डिहाइड कीटोन आएगा तब हम उसके बाद में आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो इसको आप याद करके रखो, ये बहुत कमाल की चीज है, इससे हम कोई भी कन्वर्जन कैसे भी कर सकते हैं। कोई कहे इथेन को एसीटोन में बदलो, इथेन को एसीटोन में बदलो, तो इथेन से इथाइल क्लोराइड बनाइए, इथाइल क्लोराइड से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ये वाली रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन करिए, CH3 MgBr के साथ में दिखाएंगे, तो आप लोगों को सीधा क्या बनता हुआ दिखाई देगा, एल्कोहल बनेगा सेकेंडरी, और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनता हुआ दिखाई देगा। तो कोई भी हम कैसा भी कन्वर्जन लेके चल सकते हैं इस चार्ट की हेल्प से। अगर ये चार्ट आपने याद कर रखा है तो यकीन मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी आप लोगों को।